ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं श्रीयं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरलिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावतां लोभादयिष्येत् चेतेति निरावृतं स्थित्य सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयमुरन्ति छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैडप्तो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमकृवस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किंवा परेरीश्वरं संघोरुद्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भूमिका सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहक वृत्तांगं मामुद्दा भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्म्यानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सकलं सर्वतातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वृद्वधू वर्गेण कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमोपमार्थमान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 22 नंबर पढ़ना है। बोलते तमेव वत्साश्रय वृत्त वत्सलम मुमुक्षिभि मृग्य पदाब्ज पद्वतिम अनन्य भावे जित धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। मेरे पुत्र तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तो इस तरह से ध्रुव महाराज को और उनकी माता जो है सुनीति आदेश देती हैं कि कैसे भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तुम्हारी भी माता ने जो तुम्हें क्रोध में आकर बोला है कि पहले जाकर जंगल में तपस्याएं करो, इस शरीर को त्यागो, अगले शरीर जब धारण करोगे और मेरे गर्भ में आओगे, ठीक है ना, उसके बाद जब जन्म लोगे तब तुम्हें राज सिंहासन प्राप्त होगा अपने पिता का पद। तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, उनकी कुछ बातों को मानना चाहिए जो उन्होंने बोला है कि पहले भगवान की शरण ग्रहण करो, इस बात को तुम मान लो। तो ध्रुव महाराज अपनी माता जो है विमाता, सॉरी विमाता की बातों को बहुत ही चिड़े हुए थे उस बात को सुनकर, उनको क्रोध आ गया था। लेकिन वही बात माता ने भी कहा उनके कि क्या करना है कि भगवान की शरण ग्रहण करनी है जंगल में जाकर। बोलते हैं सुनीति ने कहा कि भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। कि तुम्हारे जो परदादा जी थे ब्रह्मा जी, उन्होंने भी भगवान के चरण कमलों की पूजा करके इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की उनसे, और वो सृष्टि करते हैं। यद्यपि वे अजन्मा है, सब जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर वे भगवान की कृपा पर आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन और तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। सुनीति ने अपने पुत्र को बताया कि तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए। एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख और बाद में मुक्ति प्राप्त करके महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूज कर प्राप्त करना असंभव है। इस तरह से सुनीति ने बहुत सारे एग्जाम्पल बताया अपने पुत्र ध्रुव को कि वो भी भगवान की शरण ग्रहण करे, ठीक है ना। और क्या होता है
फिर अपने पुत्र से बोलती हैं कि तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ध्रुव को बोलती है उनकी माता कि तुम्हें भी जाकर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्तों पर अत्यंत दयालु होते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए भी ना हो, उनकी सेवा में तन्मय रहो। इस तरह से भगवान ने उनको अपनी माता से आदेश पाकर कि आप भगवान की शरण ग्रहण करो, जो कि भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देने वाले हैं। बोलते हैं सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को जो कि भक्तियों की पद्धति बताई है, वो भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। जो माता सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भक्तियों की पद्धति बताई कि भगवत साक्षात्कार कैसे होगा, वो बहुत ही आदर्श विधि बताई। क्या बताया? कि तुम्हें जाकर भगवान की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि वो भक्तों पर अत्यंत दयालु है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। तो क्या परफेक्ट उन्होंने साइंस बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ, कि स्वभाव से उसके जो वृत्तिपरक कर्तव्य मिले हैं, ठीक है ना, स्वभाव के अनुसार सबके अपने अपने कार्य होते हैं, ठीक है ना। कोई अलग अलग कार्य करके व्यक्ति जो है अपना वृत्तिपरक कर्तव्य पूरा करता है। जैसे कोई अलग अलग, जैसे वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके वृत्तिपरक कर्तव्य अलग अलग हैं। ब्राह्मण का कार्य पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। क्षत्रिय का कार्य प्रशासनिक कार्य करना, ठीक है ना, मिलिट्री फोर्स पुलिस प्रशासन जो भी है, ये क्षत्रिय वर्गों का काम है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये व्यापारी वर्गों का कार्य है। जो वैश्य वृत्ति वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, काउ प्रोडक्शन और बिजनेस व्यापार। और शूद्र का काम है तीनों आश्रमों की सेवा करना। तो हर व्यक्ति का वृत्ति परक कर्तव्य उसके स्वाभाविक नेचर के अनुसार भगवान ने फिक्स कर रखा है, जैसा उसका स्वाभाविक नेचर है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हो या क्षत्रिय परिवार में हो या वैश्य परिवार में हो या शूद्र परिवार में हो। डिपेंड ये करता कि आपका स्वाभाविक नेचर क्या है। हो सकता है कोई क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया हो, जाति से क्षत्रिय हो, लेकिन उसके वृत्ति पर कर्तव्य जो है ब्राह्मण के हों, क्योंकि उसका स्वाभाविक नेचर जो है ब्राह्मण से मिलता जुलता है। तो ये कर्तव्य जो है गुण के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस वर्ण और किस आश्रम का व्यक्ति कहाँ पर है, तो मतलब कैसे कार्य करेगा वो। वही बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। हम अपने स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार जो हमारे वृत्ति परक कर्तव्य मिलते हैं, उसको करते हुए हम जब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को अपने हृदय में बसाएंगे, तो भक्ति की उत्तम अवस्था हम धीरे धीरे प्राप्त कर पाएंगे। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रखो। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया है, क्योंकि अर्जुन पारिवारिक जीवन में था और एक पत्नी नहीं दो पत्नीधारी था। उसको भगवान ने इसलिए माध्यम बनाया क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान ही उन लोगों के लिए दिया है जो इस भौतिक संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनको मतलब कोई अभी गोल डिसाइड नहीं हुआ उनका कि क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या है। इसलिए अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों के लिए दिया कि कैसे हम अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर पाएंगे। देखो, 100% हम अपना समय भी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि किसी भी कार्य में हम अगर जो भौतिक सफलता भी चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार में या नौकरी में हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो बिना भगवान का आश्रय ग्रहण किए हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अर्जुन को भगवान ने बोला कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगच्छ कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता तुम मत करो। तो कर्म कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे व्यक्तिपरक कर्तव्यों को करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भगवान का आश्रय लेना होगा, क्योंकि वही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। और वह जानते हैं कि कौन से व्यक्ति का क्या कर्म है, कैसे उसका भरण पोषण करना है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से भगवान ही उसके जीवन को व्यवस्थित करेंगे। उसके लिए उस जीवात्मा को क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवान की शरण कैसे ग्रहण करेंगे, जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेंगे तो हम धीरे धीरे भगवान के शरणागत होंगे, ठीक है ना। हमारी जो भी इच्छाएं हैं हम अपने परम पिता भगवान से बोल सकते हैं, वो हमारे सारी इच्छाओं को पवित्र करेंगे और पूर्ण भी करेंगे। वो जानते हैं कि हर जीवात्मा के क्या कर्म हैं और क्या उसकी इच्छाएं हैं और कितनी इच्छाओं को हमें क्या किस तरीके से पूर्ण करनी है, ठीक है ना। जैसे एज एग्जाम्पल मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई एक बच्चा है अपने पिता के पास जाता है कि पिताजी मुझे 5 रुपए दीजिए, मुझे सिगरेट पीना है, ठीक है ना। तो पहले तो पिता 5 रुपए देगा भी नहीं और मारेगा भी, तो ये सिगरेट पीने को किसने बताया?
और वही बच्चा दुकान पर 5 रुपए ले जाकर देता है और सिगरेट वाले को बोलता है कि मुझे सिगरेट दो, तो उसको पैसे लेने हैं, वो 5 रुपए लेकर और सिगरेट दे देगा बच्चे को पीने के लिए। ठीक है ना। वो ये नहीं पूछेगा कि आप बच्चे हो, सिगरेट क्या करोगे, आपको नहीं पीना चाहिए, नुकसानदायक है, ऐसा नहीं कुछ बोलेगा वो, क्योंकि उसको सिगरेट बेचना है। वही एक हमारा रिलेशनशिप भगवान से है और देवी देवताओं से है। और जब हम देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारी मनोवांछाएं पूर्ण कर देते हैं वो। लेकिन जब जीवात्मा भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उसकी इच्छाओं को, उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जिससे वो अपने जीवन को सुटेबल वे में जी कर और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि के हिसाब से वो सुटेबल कार्य कर रहा है, लेकिन जब तक अपने भगवान को अपने जीवन में स्थान नहीं देगा तब तक उसका परफेक्ट डिसीजन नहीं हो पाएगा कि उसका वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है और किस उद्देश्य पर कार्य कर रहा है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? कर्मणेव अधिकारस्ते, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन फल भगवान के ऊपर छोड़ देना होगा कि वो क्या हमें उसका उचित परिणाम देते हैं। इसके लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और शरण हम तभी ग्रहण करेंगे जब हम नाम की शरण ग्रहण करेंगे। नाम जब करेंगे तो धीरे धीरे भगवान की कृपा हम पर होगी। और हमारी समस्त इच्छाओं को भगवान जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। और हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना। तो वो हमारी इच्छाओं को तृप्त करेंगे। एक हो सकता है कि भगवान इच्छाओं को तृप्त करने में कुछ टाइम लें, ठीक है ना, लेकिन वो जो परफेक्ट जो निर्णय देंगे या परफेक्ट जो डिसीजन देंगे या परफेक्ट आपके जीवन में जो वे देंगे, उस पर चलकर आप बहुत अच्छे तरीके से जो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर पाओगे और अच्छा जीवन भी जी पाओगे। क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ता स्वीकार करने का मतलब है कि हम पूर्ण रूपेण भगवान के संरक्षण में आ जाते हैं। भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति किसी को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अगर जो आध्यात्मिक संसार में भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो 100% प्रोटेक्ट हो जाए, सुरक्षित हो जाता है। और भगवान उसको प्रॉपर टेक केयर करते हैं एक पिता के बाद, क्योंकि वो परम पिता है। वही यहाँ पर देखते हैं कि सुनीति माता अपने पुत्र ध्रुव को बताती है कि भक्ति योग की पद्धति बताई जो भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करते हुए उसी के साथ अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि लड़ते रहो और मन को मुझ में धारण किए रखो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति की यही आदर्श विधि है कि अपने जीवन संघर्ष में व्यक्ति जीवन संघर्ष करने के साथ साथ मन को भगवान में स्मरण में लगाए। ये तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक मंत्र मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होकर भगवान के श्री चरणों में लगा रहेगा और हमारे कर्मों का उचित परिणाम मिलेगा। ठीक है ना। हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? बस भगवत नाम का जप करना है। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में भगवत नाम समर्थ है। ये कल्प तरु है। कल्प तरु मतलब आपके 100% डिजायर्स को जानता है और सब इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है भगवान का नाम। ठीक है ना। बताते हैं इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्यवत्सल हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उन्हें कहा जाता है कि तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वात्सल्यता और उनकी मृदु व्यवहार मुझ जैसे लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। ये उनकी माता ने उनको उपदेश दिया। बोल रहे हैं कि मेरी जैसी लाख लाख माताएं भी से भी बढ़कर भगवान का जो है प्रेम है, उसको प्राप्त करने का हे ध्रुव तुम प्रयास करो। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं, वरना आध्यात्मिकता में बढ़े चढ़े ऋषि तक इस खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि हे ध्रुव, अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हो, अतः कर्म कांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक, किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि कर्म कांड की विधि का तुम पालन करते हो तो उससे तुम्हें अभी शुद्धिकरण नहीं होगा, लेकिन भक्ति योग का पालन तुम 5 वर्ष से कम अवस्था में भी करके और भगवत प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है ना। बोलते हैं किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से कम आयु का बालक भी, किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्ट महत्ता है। अतः इसमें उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी गई। उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने के लिए कहा गया, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। इस तरह से उनकी माता ने बताया कि आप बस देवताओं की शरण में न जाकर परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करो। पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करके ही व्यक्ति
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हृदय में भगवान को बसाने का प्रयास करना पड़ेगा, फिर हमारे सारे कार्य सफल होते नजर आएंगे। देखो, मेहनत करना अपना कार्य है, परिणाम भगवान को देना। तो हमें मेहनत के साथ साथ भगवान की शरण ग्रहण कर, नहीं तो आप जानते हो, गधे की तरह अनिष्ट कार्य करोगे और परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। जीवन संघर्ष में व्यक्ति जीवन संघर्ष करते करते जीवन बीत जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए क्या है कि जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करके और अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को नहीं करेगा, तब तक उसको उचित परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करते हुए अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को करना पड़ेगा। नान्य ततम पद्म पलासलोचनात् दुख छिदम ते मृगयांति कंचनम यो मृग्यते हस्तगृहित पद्या श्रियेत्य अंग मृग्य माणया। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुख को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी जी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। देखो क्या बता रही हैं कि हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझको कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। तुम्हारे दुख को, जो तुम्हारा दुख है, वो कम कौन करेगा? जो कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण है, वही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता भी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं कि लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो जाएं और थोड़ा सा अपने पति से सोर्स लगा लें हमारे लिए। किंतु लक्ष्मी देवी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। वो भी भृत्य हैं, सेवक हैं। वो भी चाहते हैं कि नारायण हमसे प्रसन्न रहें, इसलिए कमल का फूल लेकर भगवान के पाद पद्मों को प्रक्षालित करती हैं और क्या करती हैं, उनको चापती हैं, दबाती हैं कि भगवान नारायण हमसे प्रसन्न रहें। भगवान नारायण स्वतंत्र और स्वराट हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? कि उनको अपने प्रसन्न रहने के लिए माता लक्ष्मी की जरूरत है या किसी देवता की जरूरत है, ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पूर्ण स्वराट और पूर्ण स्वतंत्र बताया गया है कि उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपने को प्रसन्न रखने के लिए, क्योंकि स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। तो स्वयं लक्ष्मी माता भगवान नारायण के चरणों में कमल पुष्प लेकर और उनको सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। और ब्रह्मा जी स्वयं लालायित होकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। बोलते हैं, सुनीति ने यह भी इंगित किया कि भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्त आशीर्वाद एक समान नहीं होता है। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, चाहे जिस देवता की पूजा करें फल समान मिलेगा, किंतु तथ्य यह नहीं है। भगवत गीता में देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होता है और अल्प ज्ञानियों के लिए है। दूसरे शब्दों में, चूंकि सारे ही देवता भौतिक दृष्टि से बद्ध जीव हैं, अतः यद्यपि ये उच्च पद पर आसीन होते हैं तो भी इनके वरदान अस्थायी नहीं होते हैं। तो देवी देवताओं से अगर जो व्यक्ति वरदान प्राप्त करता है तो वो वरदान अस्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। वो क्षणिक वरदान देते हैं और कुछ क्षणों के बाद वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान की सेवा करके हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो शाश्वत आशीर्वाद होता है। इसीलिए सुनीति ने बोला कि हे पुत्र ध्रुव, तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, उन्हीं से आशीर्वाद की कामनाएं करो और उन्हीं की शरण ग्रहण करो। यहाँ पर भगवान को पद्म पलाश लोचनाथ अर्थात कमल पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो तो वह कमल पुष्प देख ले तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल पुष्प का दर्शन करता है तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया हुआ कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। एक ही साथ विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी कभी शिव विरिंचित नूतम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान नारायण के चरण कमलों को ब्रह्मा तथा शिव भी नमस्कार करते हैं। तो भगवान नारायण के चरण कमलों को भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी उपासना करके अपने को भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली पाती हैं। इस प्रकार हमें भी उस भगवान की शरण ग्रहण करनी है जो हमारे दुखों को कम कर पाएंगे। इस पर आगे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि एवं संजल्पित मातृ अकन्यार्थ गमवचम संयन्यात्म आत्मान निश्चक्राम्य पितृम पुरात। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया।
अब इस तरह से जो है ध्रुव महाराज अपने पिता का घर त्याग देते हैं और वन की ओर निकल पड़े। जब नारद मुनि को ध्रुव के कार्यों और तथा उनकी दृढ़ता का समाचार मिला तो विस्मित रह गए और वन में बालक से मिलने का निश्चय किया। इस तरह से वो सुनीति माता के बातों को मानते हुए ध्रुव महाराज गृह त्याग देते हैं और वन की तरफ निकल चलते हैं। नारद मुनि जब ये समाचार सुनते हैं कि ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए कि ध्रुव अभी 5 साल का छोटा बालक और भगवत प्राप्ति के लिए वन में चला गया। ये सुनकर नारद मुनि बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धन हाथों से स्पर्श करके इस प्रकार बोले। बोलते हैं तात्पर्य में कि जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से राजमहल में घटी सभी घटनाओं को बता रहे थे, वहां पर नारद मुनि उपस्थित नहीं थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर है कि नारद त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबों के हृदय में चल रही भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं। ऐसे हैं नारद मुनि। वो सबके हृदय में, मतलब भक्तों के हृदय में, भगवान के भक्तों के हृदय में क्या बातें चल रही हैं वो जान जाते हैं। इस तरह से वो, जिस प्रकार परमात्मा भगवान को सब ज्ञात है, अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद उनकी सहायता के लिए आए। जब उनको पता लगा कि ध्रुव महाराज के हृदय में क्या चल रहा है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो एलिवेटेड भक्त होते हैं ना, उनका हृदय जो है भक्तों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और भगवान से। और भगवान क्या करते हैं, और जो मान लो कि कोई भक्त है और बहुत ही बढ़ा चढ़ा है, तो भगवान के माध्यम से अगला जो भक्त है भगवान का सुपीरियर भक्त, तो भगवान की कनेक्टिविटी ऐसी होती है कि वो भक्त और वो भक्त का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होगा और इंटरनल रिलेशनशिप होगा। बाहरी दृश्य से नहीं लगेगा कि ये भक्त एक दूसरे को जानते भी होंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े भक्त लोग आते हैं मंदिर के अंदर और जो है अगले भक्त से उसका जान पहचान नहीं है, लेकिन भक्ति का स्टैंडर्ड ऐसा होता है कि भगवान एक दूसरे को जोड़ देते हैं, कनेक्टिविटी बना देते हैं आपस में। और इसी प्रोकेशन भी होता है उनका आपस में, मतलब देख कर या बातचीत कर कर या फिर जैसे भी हो, मतलब भक्त से भक्त की कनेक्टिविटी भगवान हृदय में बैठे परमात्मा लेवल के अनुसार एक दूसरे से मिला देते हैं और एक दूसरे को देखकर प्रसन्न भी हो जाएंगे आपस में। लगेगा ही नहीं कि वो पहली बार मिल रहे हैं। ऐसी है भक्ति की अवस्था। भक्ति आप करते जाओ, सब कुछ आशीर्वाद भगवान दिलाएंगे। अब वो आशीर्वाद की कामना ही नहीं करनी है किसी से। आप बस भक्ति करते जाओ, सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दो। भगवान सब कुछ दिलाएंगे, आपको आशीर्वाद भी दिलाएंगे, आपकी इच्छाओं को तृप्त भी कराएंगे और भक्तों से ग्लोरिफिकेशन भी कराएंगे आप। तो इन सब चीजों के लिए हमें प्रयास नहीं करना है कि भगवान अपने भक्तों से ग्लोरिफिकेशन कराएं आपको, लेकिन उसके बाद भी हमें न चाहते हुए अपना ग्लोरिफिकेशन हमें भक्तों से सुनने को मिलेगा। बस हमें क्या करना है, भक्ति करते जाना है। ग्लोरिफिकेशन सुनकर हमें क्या करना है, सारे ग्लोरिफिकेशन को गुरु और वैष्णव के प्रति समर्पित कर देना है। कोई ग्लोरीफाई करता भी है हमें, तो हमें क्या करना है, उसको ग्लोरिफिकेशन को ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरांग, गुरु और गौरांग गौरांग को समर्पित कर देना है उसको। ठीक है ना, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमने जो भक्ति किया और उनकी कृपा से जो हमने कुछ एज ए प्रसिद्धि हासिल किया, ये उन्हीं की कृपा है, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो हमें प्रसिद्धि मिलती भी है भक्ति करके, सतोगुण की वृत्ति धारण करने से, उस प्रसिद्धि को भी गुरु और वैष्णव के चरणों में समर्पित कर देना, गौरांग के चरणों में। ठीक है ना, प्रसिद्धि लेकर जब हम कैरी करते हैं उसको, तो क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए अपनी प्रसिद्धि या ग्लोरिफिकेशन को हमें सुनना नहीं चाहिए। हमें कोई डांटे, कोई वैष्णव में प्रताड़ित करता है, वो उनकी कृपा है। कोई ग्लोरीफाई करता है तो वो कृपा नहीं है, तो क्या है, उसको हम कृपा ना समझें। ग्लोरिफिकेशन सुनकर अपना हम प्रसन्न ना हो। हमें क्या करना है, दूसरे को ग्लोरीफाई करना है। ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। दूसरे के गुणों को ग्लोरीफाई करना है, अपने अवगुणों को जानना है और उसको ठीक करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई भक्त हमें आकर ग्लोरीफाई करता है, हमें आनंद होता है, तो आनंद होगा तो हम भक्ति में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्लोरिफिकेशन नहीं सुनना आपने। हमें क्या करना है, दूसरे को ग्लोरीफाई करना है स्पिरिचुअल लाइफ में। आगे इसमें बता रहे हैं कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को दीक्षार्थ के लिए भेज दिया। हे नारद, हमारे भक्त ध्रुव को तुम दीक्षा प्रदान करो। देखो कहाँ से कहाँ, अभी ध्रुव महाराज ने ये सोचा नहीं था कि नारद मुनि मुझे जंगल में मिलेंगे। वो तो अपनी माता के कहने पर जंगल की तरफ निकल गए, 5 वर्ष का जिद्दी बालक, और जंगल की तरफ चल पड़ा।
अब भगवान को चिंता हुई कि उस भक्त को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ये है भगवान की कृपा। तो सीखने को क्या मिलता है ध्रुव महाराज के चरित्र से कि और जो मैं भक्ति में भगवान को प्राप्त करना है तो जिद करना पड़ेगा। जिद मतलब सात्विक जिद। एक होता है कि तामसिक जिद, किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद ठान लिया आपने, उसको प्राप्त भी कर लिया। लेकिन आध्यात्मिक जिद क्या है? आध्यात्मिक जिद ये है कि हम भगवत प्राप्ति करने के लिए एक अनुष्ठान लें कि हमारे जीवन में आ रही समस्त बाधाओं के बाद भी हम भगवान की भक्ति को नहीं त्यागेंगे, जो कि ध्रुव महाराज ने किया। ध्रुव महाराज इस उद्देश्य से नहीं गए थे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है या भगवान जो है भगवान को प्राप्त, उनको अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए था। इस इच्छा को लेकर गए थे जंगल में तपस्या करने, कि भगवान मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो मुझे यही आशीर्वाद चाहिए कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। इस उद्देश्य से नहीं गए थे मुझे भगवान का दर्शन होगा, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से नहीं गए थे जंगल में। बता रहे हैं अहम तेजम क्षत्रियाणम मान भंगम मृषयताम बालो अप्यय हृदय आदत्ते यत समादु स उच्चय। अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, वे थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते हैं। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक तो भी उसकी सौतेली माँ के कट वचन उसके लिए असह्य हो गए। तो ये क्षत्रिय बालक थे ध्रुव महाराज, ठीक है ना। बता रहे हैं कि कितने तेजमय होते हैं कि थोड़े से भी मान भंग सहन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा भी वो, उनकी माता ने, उस नन्हे बालक को सौतेली माता ने कट वचन कहे नहीं कि उनके लिए असह्य हो गया, उसको सहन नहीं कर पाया। क्षत्रिय के गुणों का वर्णन भगवत गीता में भगवान ने किया है कि आत्मसम्मान या युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। वह आत्मसम्मान को जब उसके ठेस पहुंचता है तो क्षत्रिय उसका प्रतिकार करता है, बदला लेने की भावना होती है उसके अंदर। और युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाता है, युद्ध भूमि में मर जाएगा लेकिन युद्ध छोड़ के नहीं भागेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभाव का अत्यंत सक्रिय था। यदि परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य संस्कृति का पालन होता हो तो स्वभावतः पुत्रों तथा प्रपौत्रों को उस जाति विशेष के गुण अधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों का कोई ग्रहण नहीं करता तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त होता है। यहाँ बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। इस कारण से वो पुत्रों तथा प्रपौत्रों उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त थे। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। जो वैदिक पद्धति है उसमें वर्ण और आश्रम के नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। इस कारण से जो भी जिस वंश में प्रकट होता है उस वंश के गुणों को धारण करता है। मान लो कि कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है और क्षत्रिय कुल के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है तो ऑटोमेटिकली वो क्षत्रित्व को धारण करेगा। जो क्षत्रिय के लक्षण है उसके गुणों में दिखेंगे। अब इस पर नारद मुनि आगे बता देते हैं नाधुनाप्य व मानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्यायम कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु। महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों होते हो। नारद मुनि मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ध्रुव घर लौट गया। बोलते हैं महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा कि हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, तुम्हारी आसक्ति तो अभी खेल कूद में होनी चाहिए, तुम्हें जाकर अभी खेल कूद करना चाहिए। तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हुए कि तुम्हारे सम्मान में कोई, सम्मान के विपरीत आकर अपमानजनक शब्द किसी ने बोल भी दिया तो तुम उससे क्यों प्रभावित होते हो। हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। इस तरह से नारद मुनि ने उनको बताया कि हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। तुम्हें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। ये क्या है? ये परमानेंट नहीं है। जो तुमको आत्मसम्मान में जो तुम्हारे ठेस लगा है ये क्षणिक था, वो बीत गया है।
प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख और दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो जीवन है, ये सुख और दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के हमारे जीवन मिले हैं। ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इन छोटी सी बातों को जो कि आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, इससे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसर्ग से सर्वथा अदूषित और अप्रभावित रहता है। जीवात्मा को अपने पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का भौतिक देह प्राप्त होता है। किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उसका सुख और दुख को से कोई लगाव नहीं होता, तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। केवल जो जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, भौतिक शरीर, और उसको सुख और दुख का अनुभव होता है, लेकिन और जो वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना, तो मुक्त पुरुष बन जाता है धीरे धीरे। बता रहे हैं कि भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर आसीन होता है, तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न इच्छा करता है। नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव को यह बताया कि अभी तो वह बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, और यदि वह इतना आगे बढ़ चुका है कि अपमान तथा सम्मान को समझने लगा है, तो उसे इस ज्ञान का सदुपयोग अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। इस तरह से नारद मुनि ने समझाया कि पहले तो तुम्हें सम्मान और अपमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो तुम्हारे अंदर ये योग्यता आ गई हो कि तुम अपने अपमान और सम्मान को समझने लगे हो, तो इस ज्ञान का सदुपयोग करके अपने निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए। उस ज्ञान को अपने निजी जीवन में प्रयोग करो और सम्मान और अपमान के धरातल से अपने को ऊपर उठाओ। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि मान अपमान पूर्व कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए। नारद मुनि का यह कहना था कि तुम्हें अगर जो ये ज्ञात हो गया है कि तुम्हारा अपमान या सम्मान हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले तो किसी को ये ज्ञात नहीं होगा कि मेरा अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है, ये उसी को ज्ञात होगा जिसके पास बुद्धि है। तो वो जो हे ध्रुव, अभी वो 5 वर्ष का बालक है, उसको ये लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। सोचो, 5 वर्ष का बालक वो समझने लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, और इस कारण से वो अपनी माता के पास जाता है और जो उसके साथ घटना घटी उसको बताता है। और माता बताती है कि इस समस्या का समाधान क्या है, भगवान को प्राप्त करना या भगवान का भजन करना। नारद मुनि ने कहा कि अगर जो आपको 5 साल पे ये ज्ञात हो गया कि अपमान या सम्मान समझ में आने लगा है, तो इस ज्ञान का सही उपयोग यही है कि निजी जीवन में प्रयोग करके देखना चाहिए, और मान और अपमान की परिस्थितियों में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए तुम्हें। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है तुम्हें। भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। बोलते हैं इस भौतिक संसार में भगवान की गति बहुत ही विचित्र है। कभी सुख और कभी दुख, कभी मान और अपमान, कभी लाभ और हानि हमारे जीवन में आता है, ठीक है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उस गतियों को स्वीकार करे और अनुकूल और प्रतिकूल जो भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करे, ठीक है ना। बताते हैं भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायनो नित्या कांतिक स्वभारत। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, ये सुख और दुख कैसे हैं, सर्द और गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। इसमें हमें संभाव रखकर और भगवान के चरण कमलों में अपनी मति को स्थिर रखना पड़ेगा। तो क्या बताया भगवान ने कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा। जिस तरह सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इससे आपको प्रभावित नहीं होना है, ठीक है ना। जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो भी भक्ति को वो स्वीकार नहीं किया है। भक्ति स्वीकार करते ही सुख और दुख से और ठंड और गर्मी से ऊपर उठ जाएगा वो। शारीरिक लेवल से ऊपर उठकर भगवान बता रहे हैं कि हमारी भक्ति को स्वीकार करो। तो भगवान की भक्ति करनी है हमें, तो भगवान की भक्ति स्वीकार करने के लिए हमें शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। बोलते महर्षि नारद ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। जो दिव्य अवस्था को प्राप्त है और देहात्म बुद्धि से परे है, वो बुद्धिमान समझा जाता है। जो भक्त होता है वह समस्त असफलताओं को भगवान का विशिष्ट वरदान मानता है। जब भक्त कष्ट में होता है तो इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि और शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जो व्यक्ति बुद्धिमान है
यहाँ पर महर्षि नारद ध्रुव महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में बदलती रहेंगी, लेकिन हर परिस्थिति में अपने को सेटिस्फेक्शन रखना है। ठीक है ना। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को यह समझना चाहिए कि देहात्म बुद्धि के कारण ही हमें सुख और दुख भोगते हैं। हम जब देहात्म बुद्धि में होते हैं तभी हमें सुख और दुख का रियलाइजेशन होता है। जब हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे, अध्यात्म के आत्म साक्षात्कार के लेवल पर अपनी चेतना को स्थिर करेंगे, तो सुख दुख से हम परे हो जाएंगे। ठीक है ना। सारे कार्य जो है शारीरिक लेवल पर ऑटोमेटिक होंगे, स्वाभाविक रूप से होंगे, क्योंकि चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी। जब चेतना भगवान में स्थिर हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अब नहाएगा नहीं, भोजन नहीं करेगा, या फ्रेश नहीं होगा, या ब्रश नहीं, मतलब सारी एक्टिविटी शरीर का करेगा, लेकिन शरीर में होते हुए भी शरीर में होगा नहीं। ये स्थिति प्राप्त करनी है कि शरीर में होते हुए भी शारीरिक लेवल पर अपनी चेतना को न अटकाएं, आध्यात्मिक लेवल पर अपनी चेतना को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखें, और शारीरिक लेवल के कार्य ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से होंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक नेचर है आपका। जैसे माता जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को दूध पीने के लिए माता का स्तन नहीं खोजा, वो स्वाभाविक रूप से वो ऑटोमेटिक चला जाता है भगवत कृपा से। उसके हृदय में बैठे परमात्मा कैसे उसको आहार लेना है वो पहले ही निर्धारित कर रखते हैं, और बच्चे को बुद्धि प्रदान करते हैं परमात्मा के रूप में। ठीक है ना। जैसे मान लो कि गाय का बछड़ा होता है, वो अपने माता के स्तनों के पास स्वाभाविक रूप से चला जाता है, उसको कोई ले नहीं जाता है। स्वाभाविक रूप से माता चाटती है, वो खड़ा हो जाता है और फिर स्तनों से दूध पान करने लगता है। उसी तरह हर व्यक्ति का जब वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएगा, अध्यात्म के धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेगा, तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएगा, देह के कार्यों से अपने को छुड़ा लेगा, और आध्यात्मिक लेवल पर भगवान की सेवा कर पाएगा। जब भक्त कष्ट में होता है तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि और शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। जब वो कष्टकारी स्थिति आती है उसके जीवन में, तो मन बुद्धि और शरीर को स्थिर करके और भगवान को बारंबार प्रणाम करता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में, सुख में या दुख में, मान या अपमान में, सर्दी या गर्मी में, भगवान की कृपा पर निर्भर रहकर, और जो कृपा से जो चीजें प्राप्त होती हैं उसी पर हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में वो जानने की योग्यता आएगी हमारे में। क्योंकि सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस भौतिक संसार में हमारा भटकाव बन नहीं। भगवान की कृपा से अपने कर्मों के अनुसार जो भी वृत्ति पर कर्तव्य करते हुए हमें जो भी धन या जो भी चीजें मिलती हैं उससे हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन पाएंगे, न कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगाएंगे। ठीक है ना। तब जाकर हम दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। हरे